एम्स बनने की खुशी है या नहीं है? पहले बहुत खुशी है। सुनो ये सुनना, ये इतना जोर से बोलेगा, इतना जोर से बोलेगा तो हमको हार्ट अटैक हो जाएगा। वही दरभंगा एम्स के नीचे में जो इलाज हो रहा है, हमको जाके इलाज करवाना। आने वाले प्रधानमंत्री के सपने बात काज करता है, चमचागिरी सपना के बैठे हैं, चश्मा को योगदान है जी। हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि चमचा बोल रहा है, लेकिन हम चमचा है भाई, तुम लोग जैसे अनभक्त नहीं है। अनभक्त नहीं है भाई, अनभक्त है, हम अनभक्त है। और रहा बात तुम पाकिस्तान गिरा रहे हो, बांग्लादेश गिरा रहे हो, सऊदी अरब में भी काहे नहीं गिरा रहे हो? वहाँ हिंदू मुसलमान सब एक थाली में खाता कमाता है। इंडिया ही का लोग हिंदू मुसलमान सब सऊदी अरब गिना, कतर गिना, वहाँ कहते हैं बुझे गोरा कहते हैं, जिसे दरभंगा एम्स राजगीर स्टेडियम देखकर भी खुशी ना मिले उसे चमचा कहते हैं। बात की खुशी नहीं है, बात की खुशी नहीं है। चमचों को पहिया को भी 6 मुद्दा, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान और मंदिर और मस्जिद, ये 6 मुद्दा हट के बोलिए बोलने के लिए तो 9 पॉइंट में कांग्रेस को सिर्फ एक मुद्दा। नमस्कार दोस्तों, सोशल न्यूज में स्वागत है। जिस तरह से मोदी जी ने दरभंगा में शिलान्यास किया है, अब क्या भूमि पूजन के बाद एम्स को जिस तरह से नकारा जा रहा था कि एम्स नहीं बन रहा, और बिहार में ये दूसरा एम्स है, बिहार में दूसरा एम्स मिल रहा है, आप लोग बोल रहे हैं कि एम्स नहीं मिल रहा था। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं देश के कि 2014 के बाद जब हिंदुस्तान में आप आए, सत्ता के लिए काफी आप इच्छुक थे। आपने कहा था 2014 में सबका साथ सबका विकास। अरे देश को सबसे कोई झूठा प्रधानमंत्री अब तक मिला है तो ये मोदी जी है। समझ में नहीं आता है कि कौन गिनती या कौन स्कूल में पढ़कर आए। अरे आसाम के रैली में ही प्रधानमंत्री ने दरभंगा एम्स का उद्घाटन कर दिया था। जब उद्घाटन हो गया भैया, तो कौन सा एम्स का आप शिलान्यास करने चले आए दरभंगा में? और 13 ही तारीख आपको क्यों मिला? जब बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव था और 13 ही तारीख आप चुना, क्यों? कहीं ना कहीं वोटों को अपने तरफ लुभाने का काम कर रहे थे। अब तो दे रहे हैं ना, 1700 करोड़ का प्रोजेक्ट दे रहे हैं बिहार वालों के लिए। आप 1700 करोड़ का जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, दरभंगा का सभा और शिलान्यास का कार्यक्रम देख रहे थे, तो हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं एक थके प्रधानमंत्री की तरह उनके मुंह से भाषणों का, बातों का इस्तेमाल हो रहा था। अरे प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे? हमने जिस तरह से गुजरात में आंखों का हॉस्पिटल का निर्माण कराया, मैं मुख्यमंत्री था, जब मैं काशी का एमपी बना तो काशी में आंखों का हॉस्पिटल का निर्माण कराया, उसी तरह से मैं बिहार में भी कराऊंगा। एक जुमला। दूसरा जुमला था मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पतालों का निर्माण कराऊंगा, सभी तरह की सुविधा वहां होगी। धीरे धीरे तो सब होगा। एम्स जब मिल रहा है तो 3 साल में तो बता रहे कि प्रोजेक्ट कंप्लीट। अरे यही मनमोहन सिंह यूपीए 1 की सरकार थी जो कि पटना में एम्स देने का काम किया था। अरे कई पूर्व की सरकार कई एम्स और कई आपको स्वास्थ्य केंद्र देने का काम किया। ये क्या देंगे भाई? इन्होंने 2014 से लगातार 2024 के दरमियान में यही प्रधानमंत्री झोला भर भर के बिहार के लोगों ने वोट दिया। आज चीनी मिल स्टार्ट नहीं हुआ, किससे सवाल होगा? 15-15 लाख रुपया खाते में नहीं गया प्रधानमंत्री जी, ये किससे सवाल होगा? हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी युवाओं को, कहाँ गया माननीय प्रधानमंत्री जी? मैं पूछना चाहता हूँ, बिहार आपसे पूछता है। अरे आप जो आज आए थे न, चुनावी शंखनाद करने के लिए आए थे 25 का विधानसभा का, आप चुनावी शंखनाद भी आएंगे, लेकिन जनता का सोच रहे हैं ना, गरीबों के लिए सोच रहे हैं। अरे गरीबों के लिए सोच रहे हैं? अरे जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं, जो बोलते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो बोलते नहीं है। अरे देश में सबसे कोई बड़ा देश में सत्ता पक्ष से सवाल होनी चाहिए, ना कि विपक्ष से सवाल होनी चाहिए। सत्ता में आप है, केंद्र में डबल इंजन, बिहार में डबल इंजन,
केंद्र में 2014 से, बिहार में 2004 से, और के बाद सवाल विपक्ष से। अरे शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बेरोजगारी में, अर्थव्यवस्था पर जो 18% आपने GST लगा दिया, कॉपी किताब दूध दही पर, यहाँ तक कि कफन को भी नहीं छोड़ा। आप किस विकास की बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी? तो माननीय प्रधानमंत्री जी जुमला बोलने के लिए आए हुए थे दरभंगा जिला में, और लोगों को जुमला बताइए। यही प्रधानमंत्री है, कहते हैं कि आसाम के रैलियों से कि उद्घाटन हो गया एम्स का। आज वही प्रधानमंत्री है, उसी का शिलान्यास करने चला आया। अरे पहले शर्ट पहन लिया, उसके बाद ऊपर से गंजी पहन लिया। अरे पहले शिलान्यास होता, उसके बाद में उद्घाटन होता। क्या लग रहा है कल जिस तरह से उद्घाटन मतलब मोदी जी किए हैं, एम्स का शिलान्यास हुआ, उससे क्या असर रहेगा? जलेकवा कहते हैं, बुझेकोरा कहते हैं, जिसे दरभंगा एम्स, राजगीर स्टेडियम देखकर भी खुशी ना मिले उसे चमचा कहते हैं। एक बात की खुशी नहीं है, एक बात की खुशी नहीं है चमचों को, कि एक बात की खुशी नहीं है कि बिहार एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का अगुवाई कर रहा है। एक बात की खुशी नहीं है चमचों को, ठीक है? एक बात की खुशी चमचों को नहीं है। अब बात दुखी है, मोदी जी क्या बोल दिए तो सब कि बटोगे तो कटोगे, इन्हें तो काटना है, ठीक है? तो एक क्यों एक करना चाहेंगे आप बताइए? आप बताइए, आप पूरा विश्व देख लीजिए, आप बांग्लादेश देख लीजिए, यहाँ तक कि भारत का जम्मू कश्मीर देख लीजिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान देख लीजिए, हर एक जगह देख लीजिए, जहाँ जहाँ बटे हैं वहाँ कटे हैं। दरभंगा एम्स बनने की खुशी आपको नहीं है? पाकिस्तान दरभंगा बनने की खुशी है कि नहीं है? बोलिए, दम इनसे जवाब मांगिए। दरभंगा एम्स बनने की खुशी है या नहीं है? बोले हाँ यार, बहुत खुशी है। सुनना, इतना जोर से बोलेगा, इतना जोर से बोलेगा तो हमको हार्ट अटैक हो जाएगा। वही दरभंगा एम्स के नीचे में जो इलाज हो रहा है, हमको जाके इलाज करवाना पड़ेगा। और रहा बात, तुम पाकिस्तान गिरा रहे हो, बांग्लादेश गिरा रहे हो, सऊदी अरब में भी काहे नहीं गिरा रहे हो? वहाँ हिंदू मुसलमान सब एक थाली में खाता कमाता है। इंडिया ही का लोग, हिंदू मुसलमान सब, सऊदी अरब गिनाओ, कतर गिनाओ, ओमान गिनाओ, ये सब गिनावोगे? नहीं गिनावोगे। भाईचारा नहीं चलेगा। भैया को 6 मुद्दा से बोलिए हट के लड़ने बोलने के लिए। 6 मुद्दा हम बता दे रहे हैं। भजपैया को खुले दम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, भजपैया सरकार को भी और भजपैया को भी 6 मुद्दा, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान और राम मंदिर और मस्जिद, ये 6 मुद्दा हट के बोलिए बोलने के लिए। तो 9 पॉइंट में कांग्रेस को सिर्फ एक मुद्दा हटा दीजिए, मुस्लिम और सिर्फ मुस्लिम। कांग्रेस से मुद्दा हटा दे तो हमको लग रहा है कि देश में 99 सैकड़ा पार नहीं कर पाएगी, अगली बार 50 भी नहीं लगेगी, जिस तरह पिछले बार नहीं लगी है। विकास की बात कर रहे हैं, सपना दिखाने वाले प्रधानमंत्री के सपने बात कार्य करता है। चमचागिरी सपना लगा के बैठे हैं, चश्मा को योगदान है जी। हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि चमचा बोल रहा है, लेकिन हम चमचा है भाई, तुम लोग जैसे अनभक्त नहीं है। अनभक्त नहीं है भाई, हम अनभक्त है, हम अनभक्त है तो श्री राम का फोटो भी दिखाते हैं। हम अनभक्त है तो श्री राम का फोटो भी दिखाते हैं, उनका मूर्ति भी दिखाते हैं, लेकिन ये भक्त है बोले तो इनके पास कोई फोटो ही नहीं है। बोलिए फोटो दिखाए, बोलिए फोटो दिखाने बोलेंगे।